डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैट्रिक्स के 4th क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स को बताने के बाद मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स फाइंड आउट करना बताऊंगा। रिमेंबर दैट बोर्ड्स के पेपर में यह एवरी ईयर 8 मार्क्स का आता है। हर साल 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। यह बहुत आसान है, बस स्टेप्स को फॉलो करिए, वो स्टेप्स बताऊंगा। ओके, और आज स्टेप्स अगर आप स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो गोल गोल घूमेंगे और समय खराब करेंगे, समय खराब होगा। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपका बीएससी अगर करते हैं या बीटेक करते हैं तो इसके पूरा होने तक आपका साथ देगा। इस क्लास में पूरी बीएससी की वीडियो भी आपको बाद में मिलेंगी। ओके, अब हम लोग आज के क्वेश्चंस को देखा जाए। सबसे पहले हमने उसी पे बेस्ड सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक पर बेस्ड ही क्वेश्चन रखे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिकल मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिसेस कह लीजिए ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए, यानी ए और बी क्या दिए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई हैं, और ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होंगी, प्रूफ करिए। राइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही, सिमेट्रिकल नहीं लिखते हैं, लिखा जाता है सिमेट्रिकल कह सकते हैं, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये गिवन है हमको। राइट, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है ऑफ सेम ऑर्डर। तो डेफिनेशन जानते हैं कि यदि हम ट्रांसपोज निकालें उसी के इक्वल आ जाए। राइट, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन किया था। ध्यान रखिए, सिमेट्रिक प्रूफ करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, उसका ट्रांसपोज निकालिए। अगर ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाती है, ट्रांसपोज फाइंड किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने निकाला और सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होती है, और माइनस के इक्वल आ जाए उसके तो इसकी सिमेट्रिक होती है। तो जिसको भी हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमने उसका क्या निकाला, ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। तो अब प्रॉपर्टी, अब 4 प्रॉपर्टी हमने बताई थी इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालें, तो दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। और अगर के ए मल्टीप्लाई के का ए के साथ ट्रांसपोज निकालो तो के बाहर ए डैश, मतलब ए ट्रांसपोज का के टाइम्स। राइट, ये प्रॉपर्टी थी। और लास्ट में आपको बताया गया था रिवर्सल लॉ। ओके, कि ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और अगर ए बी सी 3 है, ए बी सी ट्रांसपोज तो सी डैश बी डैश और ए डैश आ जाते थे। 3 हो 4 हो जितने भी होगा रिवर्स ऑर्डर होता है, इसीलिए इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए, हमें किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना था, ए बी प्लस बी ए को, तो उसका ट्रांसपोज निकाला, सिंपली ट्रांसपोज लिया। तो पहले अलग अलग जानते हैं, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी से तो ए बी ट्रांसपोज और बी ए ट्रांसपोज। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या थी, रिवर्सल लॉ, जिसमें ऑर्डर चेंज हुआ था, तो बी का ट्रांसपोज पहले और ए का ट्रांसपोज बाद में, और यहाँ ए का ट्रांसपोज पहले और बी का ट्रांसपोज बाद में। और यहाँ इक्वेशन 1 को अप्लाई कर दीजिए कि ए डैश की जगह ए रख दीजिए और बी डैश की जगह बी फुट कर दीजिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ बी ए यहाँ ए बी, मतलब वही ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स आ गई। तो जिस मैट्रिक्स का यानी ए बी प्लस बी ए का मीन्स ए बी प्लस बी ए का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाला, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए बी प्लस बी इटसेल्फ। ओके, खुद ही वो मैट्रिक्स आ गई। इट मीन्स ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो। ओके, तो ये हम लोगों ने सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ए और बी दो सिमेट्रिक दिए हुए थे और ए बी प्लस बी ए को क्या प्रूव किया हम लोगों ने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर लिया, ट्रांसपोज उसी के इक्वल दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए हमें क्या दिया हुआ है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिंपल, ए इज सिमेट्रिक, ए इज स्क्वायर, और जिसे हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज लीजिए, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज आप लीजिए। राइट, फाइंड आउट करिए। अब a प्लस ए डैश का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सो इजी,
अलग अलग कर दीजिए पहले, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस ए डैश का जो ये सेकंड नंबर पे लिखा है डैश ये वाला, इसका भी ए डैश का डैश हो जाएगा। और पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए तो ए इटसेल्फ आ जाएगा। इसका मतलब ए डैश प्लस ए, चाहे ए प्लस ए डैश एक ही बात है। तो इसका मतलब जिस मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाला वही मैट्रिक्स आ गई। इट मीन्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो कुछ नहीं है, सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, इसके सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, उसका ट्रांसपोज निकालिए उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, माइनस के इक्वल आ जाए तो इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके सिमेट्रिक का है, एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे। और जो प्रॉपर्टी प्लस के लिए लागू होती है वही माइनस के लिए। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, अभी एक प्रॉपर्टी बताया था ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। अगर हम a माइनस बी का ट्रांसपोज हो तो मतलब क्या हुआ, a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, राइट। माइनस हो तो बी ट्रांसपोज, माइनस यहाँ लग जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन वी हैव टू प्रूव a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। चाहे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो चाहे सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स जिसको प्रूफ करना है, राइट। तो ए माइनस ए डैश को प्रूफ करना था स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, राइट। अब जानते हैं अलग अलग हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज और ए डैश माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश का फिर से ट्रांसपोज, तो ए डैश का डैश मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए और ए डैश पहले है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस ए डैश, मतलब जिस मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाला वही मैट्रिक्स तो आई है लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। ये क्या शो होता है कि ए माइनस ए डैश इज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ ए नहीं बल्कि ए माइनस ए डैश इज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। कर लेंगे, ए सिर्फ नहीं बल्कि ए माइनस ए डैश इज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगी, राइट। अब हम लोग बात कर रहे थे जिसकी मैंने बात किया था शुरू में कि 8 मार्क्स का आता ही आता है, लेकिन जो 8 मार्क्स में आता है वो 3x3 की मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम उस पर भी क्वेश्चन बताएंगे एलिमेंट्री कॉलम का। बट आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन केवल, जिसमें सिर्फ रो का ही वर्क होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ओनली वी हैव टू डू रो वर्क, राइट। तो अब स्टेप्स ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या क्या हम स्टेप इसमें रो के अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखिए मैंने लिख दिया आर आई इज इंटरचेंज विद आर जे। हम आर आई मतलब आर आई एंड आर जे मतलब आर आई क्या है, एक रो है और आर जे दूसरी रो है। तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी रो को किसी भी रो से अदर रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेप है। 3 स्टेप्स होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में। रो को रो से बदल देना, किसी रो को किसी रो से आपस में हम बदल सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, रो ट्रांसफॉर्मेशन में, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी रो को के से मल्टीप्लाई या डिवाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल होगी 1/2 हो 1/3 हो तो डिवाइड बन जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी रो को किसी भी नंबर से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, नीड के अनुसार डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड इसमें जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप है, कुल 3 ही है। थर्ड स्टेप जो है वो है कि किसी भी रो में किसी अदर रो का के टाइम्स ऐड कर सकते हैं। देखिए लिखा है आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे मतलब अदर रो का के टाइम्स ऐड कर सकते हैं। और ऐड माइनस में कब बदल जाएगा, जब के की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे के की वैल्यू -2 ले तो यही प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रो में किसी अदर रो का के टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स के टाइम्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स हैं, ओके। अब एक आइडेंटिटी लॉ, आपने मैट्रिक्स की आइडेंटिटी लॉ होती क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम मैट्रिक्स आता है, यानी ए इज इक्वल टू आई ए। ये आइडेंटिटी लॉ है। और ये भी आइडेंटिटी लॉ है, ए इज इक्वल टू ए आई, राइट। तो अब यहाँ जो स्टेप बता रहे हैं कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सिर्फ ये आप लिख सकते हैं, आई को बाद में कतई नहीं लिख सकते हैं।
और कॉलम होगा तो आई को बाद में लिखा जाएगा, तब आई को पहले नहीं लिख सकते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आई को पहले लिखा जाता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आई को बाद में लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई, आई ए भी लिख सकते हैं, ए आई भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ है ये मैट्रिक्स की। बट रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इज इक्वल टू आई है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इज इक्वल टू ए आई। और इसको हम करते क्या हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, ये इन्वर्स लॉ कहलाता है मैट्रिक्स का, कि हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में आई बन जाती है और ए इन्वर्स ए रो ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब इस जगह जो मैट्रिक्स आती है उसी को इन्वर्स बोल दिया, ए इन्वर्स बोल दिया जाता है। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी आई आएगा, लेकिन बाद में आई होती है तो उस जगह इन्वर्स आ जाता है ए पहले, तो ये इन्वर्स ए का हो जाता है, राइट। तो कॉलम की हम बाद में बात करेंगे, यहाँ हमने बता दिया कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं, आई को पहले, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए इज इक्वल टू ए आई यानी आई को बाद में लिखा जाता है, मीन्स ओके। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखें और सबसे पहले तो स्टेप्स की बात कर लें। देखिए 2x2 में तो बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए 2x2 में मैट्रिक्स 4 एलिमेंट्स दिए होंगे, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे दिया होगा, यहाँ दिया होगा, इस जगह और इस जगह। याद रखिए 3 ही हम स्टेप अपना सकते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में, केवल रो, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं 2x2 में, इस जगह 1 बनाइए, राइट। किसकी सहायता से, मतलब रो ट्रांस, चाहे इस R1 R2 को बदल दीजिए, अगर 1 मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ 1 नहीं है 1 1 पे, तो आपस में बदल देंगे तो यहाँ 1 पहुँच जाएगा, राइट। या क्या करिए, इसकी जगह 1 बनाने के लिए इस एलिमेंट से यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका हो सकता है 2 गुना 3 गुना 2 टाइम्स 3 टाइम्स माइनस करने पे यहाँ 1 बन जाए, राइट। कॉलम का नहीं कोई प्रक्रिया होगी। तो जब हम इस 1 1 प्लेस पे, जब हम इस 1 1 प्लेस पे 1 बना लेंगे तो उसके जस्ट बाद यहाँ 0 बनाया जाता है, 1 1 प्लेस के नीचे 0 बना लीजिए, किससे, R1 से, R1 से प्रक्रिया लगाइएगा। मतलब इस जगह 0 बनाने के लिए R1 से, R1 के टर्म में ऑपरेशन लेके यहाँ 0 बना लेते हैं। जब यहाँ 0 बन जाए तो इस जगह पे 2 2 पे 1 बनाइए, इस जगह 1 बनाइए, इस जगह, राइट। किससे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ज़्यादातर डिवाइड करके बना देते हैं। यहाँ जो भी नंबर यहाँ आया होता है, 5 हो तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 1 बना लेते हैं। जब यहाँ 1 बन जाए तो इस जगह 0 बनाते हैं यहाँ पे, किससे, R2 से, R2 के टर्म में लिख के ऑपरेशन को, और यहाँ 0 बना लेते हैं। इस तरह से इधर आइडेंटिटी आ जाती है, और जो जो स्टेप इसको आइडेंटिटी बनाने में हम लोग यूज करते हैं वही जो उधर आई लिखी है उस पर करते जाते हैं, और इस तरह से हमारा इन्वर्स फाइंड आउट हो जाता है, निकल आता है, ओके। तो क्वेश्चन देखे जाए। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 1 -1 2 और 3, ये मैट्रिक्स दी हुई है। इसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या रूल बताया था, इस जगह 1 बनाना, जो कि 1 ऑलरेडी है। तो जब यहाँ 1 ऑलरेडी है तो किस प्लेस पे 0 बनाना होगा, इस प्लेस पे, किससे, R1 से, ओके। तो इसका मतलब देख लीजिए R2 ये 2 है और ये 1 किसका है, R1 का। तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, R1 के पदों से 0 बनाते हैं, 2R1 कर दें तो इस जगह 0 बन जाएगा, ओके। तो सबसे पहले A इज इक्वल टू आई ए लिख लिया गया, और इस जगह चूंकि ऑलरेडी ये तो पूरी खाना पूर्ति हो गई, A इज इक्वल टू आई ए, चूंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए आई को पहले लिखा जाएगा, राइट। तो ये आई लिख दिया गया, ए ऐसे एज इट इज रखते हैं। अब चूंकि यहाँ 1 है तो 1 बनाने की प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना अगले स्टेप पे, इस 2 की जगह 0 बनाना है, किसकी सहायता से, R1 से। तो देख लीजिए R1 का दुगुना घटा दें R2 में से, R1 के पदों से 0 बनाते हैं, तो R2 के लिए R2 माइनस 2R1 कर देने पे इस जगह क्या बन गया, 0 बन गया, राइट। वही काम हम इस आई में कर लेते हैं कि R2 के लिए R2 में से 2R1, मतलब 0 में से इसका दूना -2 हो गया, 1 में से 0 का दूना 1 ही हो गया। ये स्टेप फॉलो, जो यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में आई बनाने के लिए, वही स्टेप आई में करते जाते हैं, राइट, इस वाले में करते जाते हैं। अब जब बताया था यहाँ 0 बन जाए तो इस जगह 1 बनाइए, और ज़्यादातर यहाँ डिवाइड करके, लास्ट वाला जो स्टेप होता है इधर कॉर्नर का वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, किसको, R2 को, तो यहाँ 1 बन जाएगा। देख लीजिए R2 को 5 से डिवाइड कर दिया गया, इस जगह 5 की जगह क्या बन गया, 1 बन गया। जब यहाँ 1 बन जाए तो बताया था यहाँ 0 बनाना है, किसकी सहायता से, R2 से। देख लीजिए सीधे सीधे अगर -1 को 1 से जोड़ दें,
मतलब इसमें जोड़ दें तो यहाँ 0 बन जाएगा इस जगह। तो मतलब क्या हुआ, ये पहले तो एक काम और करते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन आ जाए तो कॉमन लेके बाहर कर लीजिए, 1/5 को कॉमन लेके बाहर कर लेंगे तो देखिए फ्रैक्शन हट गया। 1/5 कॉमन लेंगे तो 1 की जगह कितना हो जाएगा 5, 0 की जगह 0 ही रहेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। कि ये सिंपल बना देता है स्टेप को, नहीं तो फ्रैक्शन में माइनस करना प्लस करना थोड़ा समय ख़राब होता है। तो अभी यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसी लाइन को यहाँ लिखा गया 1/5 कॉमन लेके। अब किस जगह 0 बनाना है, इस जगह 0 बनाने के लिए R2 को यदि हम ऐड कर दें, यानी R1 के लिए R1 + R2 कर दें तो इस जगह 0 बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ गई, I आ गई। ओके, तो इधर I आते ही जो A की जगह पे मिलता है, यहाँ पे जो मिलता है वो A इनवर्स होता है। ओके, यहाँ पे A, यहाँ लिख लीजिएगा, A छूट गया है, A हो गया। तो इसका मतलब A इनवर्स हमें क्या मिल गया, इस जगह पे जो मैट्रिक्स आई थी 1/5 3 1 -2 1 मिल गया। राइट, तो सिंपल सा जो स्टेप मैंने बताया था कि अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो इस जगह 1 बनाइए, 1 हो तो अगले स्टेप पे इसकी जगह 0 बना लीजिए, फिर इस यहाँ पे 1 बना लीजिए और इस जगह क्या बना लेते हैं 0 बना लेते हैं, यानी यहाँ 1 यहाँ 0 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 0। तो यहाँ जो 0 बनाते हैं वो R1 के पदों में, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 × 2 में अगर 1 नहीं है तो, और फिर इसकी जगह जैसे यहाँ 1 बनेगा इसकी जगह R2 से 0 बना लेंगे। ओके, तो ये 2 × 2 का है। एक और मैट्रिक्स देखिए हमने लिया है 2 × 2 का, कि 2 × 2 भी क्लियर हो जाए, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स लिया है जिसके 1 1 प्लेस पे 1 नहीं है बल्कि क्या है 5 है। यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका भी क्या निकालना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। राइट, तो ये तो गिवन मैट्रिक्स हो गई। A = आइए लिखते हैं, A की जगह मैट्रिक्स लिख देते हैं, इस A की जगह नहीं कुछ लिखते हैं, ये I हो गया। राइट, अब ध्यान दीजिए क्या बताया गया, इस 5 की जगह 1 बनाना है, तो अगर इस 2 का दूना रो ही करना है सिर्फ, ध्यान रखिए, तो इस दूना घटा दें तो यहाँ 1 बन जाएगा 5 की जगह। तो देखिए वही किया गया, R1 में से 2R2 माइनस कर दिया गया है, मतलब 5 में 2 का दुगुना मतलब 4 को हटा देंगे तो यहाँ 1 बन गया। राइट, वही काम यहाँ भी कर लीजिए। राइट, कि R2 में R1 के लिए R1 में से R2 का दोगुना घटा दीजिए तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। राइट, अब जब यहाँ 1 बन गया तो इस 2 की जगह 0 बनाना है, इस जगह 0 बनाना है। क्या करें, देख लेना, R1 का दूना घटा दीजिए, R1 का दूना, इसको R1 के पदों में 0 इस जगह बनाते हैं, तो R2 के लिए R2 - 2R1 मतलब यहाँ 0 बन जाएगा। वही काम यहाँ कर लीजिए, 0 में से 1 का दूना घटाएंगे -2 और 1 में से -2 का दूना घटाएंगे 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 5 आ जाएगा। राइट, जब इस जगह 0 बन जाए तो इस जगह क्या बनाना है 1। देख रहे हैं 1 बनाने के लिए 16 से R2 को डिवाइड करिए, R2 रो का ही डिवाइड करना है, रो को ही जोड़ना है, रो को ही डिवाइड करना है, सिर्फ रो को ही रो ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ रो की प्रक्रिया कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 16 से R2 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 बन गया। राइट, जब यहाँ 1 बन जाए तो कहा था कि R2 की सहायता से यहाँ 0 बना लीजिए, तो देख रहे हैं इसका 7 गुना अगर जोड़ दिया जाए, राइट, तो 0 बन जाएगा। देख लीजिए 7 गुना जोड़ दिया गया। यहाँ एक काम और कर सकते थे आप, 1/16 बाहर करके तब ये काम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रैक्शन में भी कर लिया, 2 × 2 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे हम R2 का 7 टाइम्स किए, यहाँ क्या बन गया 0 बन गया। इस तरह से हम लोगों को यहाँ आइडेंटिटी मिल गई। ओके, यहाँ A कर लीजिएगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 1/16 को बाहर करेंगे तो सिंपल 1/16 की डिविजिबल में मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए हम लोगों ने 1/16 कॉमन ले लिया तो ये इन्वर्स मिल गया हम लोगों को। राइट, ये इन्वर्स हम लोगों को मिल गया 1/16 2 3 - 2 5, इधर I आ गई, I = A इन्वर्स A, ये A इन्वर्स हो गया। इस तरह से 2 × 2 का मैट्रिक्स का करिएगा स्टेप से, 1 1 को 1 बनाइए, उसके नीचे 0 R1 की सहायता से, फिर 2 2 को डिवाइड करके 1 बना लीजिए, फिर इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बना लीजिए R2 की सहायता से। 2 × 2 तुरंत बन जाएगी, 2 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं इसको। राइट, उसके बाद अब 3 × 3, यही बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है 3 × 3 का। पहले थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लिया है हमने कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 3 × 3 की दी है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, रो है इसलिए A = IA लिखेंगे, ये गिवन मैट्रिक्स हो गई। ओके, A लिख दिया गया, यहाँ I लिख दिया गया, यहाँ A लिख दिया गया।
राइट। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, 1 1 पे, इस एलिमेंट पे आते हैं। 1 है नहीं, 1 बनाना है इसको। उसके बाद देखिए 3 इंटू 3 का भी थोड़ा सा हम स्टेप बता दें क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। इस जगह पहले 1 बनाते हैं, ठीक। डिवाइड ना करिएगा, डिवाइड से यहाँ शुरुआत में बनाएंगे, सब फ्रैक्शन आ जाएगा, दिक्कत होगी, आगे समय खराब होगा। इस जगह 1 बनाते हैं, या तो रो में से रो को माइनस कर दीजिएगा, चाहे R2 को माइनस करने के बाद 2 गुना, 1 गुना, चाहे 3 गुना, फिर या R3 से। यहाँ पहले हम क्या बना लेते हैं, इस जगह पे 1 1 प्लेस पे क्या बना लेंगे, इस जगह यहाँ 1 बना लेंगे, राइट। यहाँ जब 1 बन जाए, ऑलरेडी 1 हो तो कोई बात नहीं, अगर 1 नहीं है तो 1 बना लेते हैं। फिर उसके नीचे यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाते हैं, ठीक। 2 1 और 3 1 पे R1 की सहायता से 0 बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, R1 से बनाते हैं, ठीक। इस दोनों जगहों पे जब 0 बन जाए तो इस 2 2 एलिमेंट पे इस जगह आते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं। या तो R2 R3 को बदल के, R1 से फिर नहीं मतलब रह जाता है, R2 या R3 अगर यहाँ 1 है तो बदल दीजिए, और अगर नहीं है तो इसको डिवाइड से या माइनस करके R2 को, राइट। तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। जब यहाँ 1 बन जाए, इस जगह 1 बन जाए, तो R2 की सहायता से, R1 से नहीं, R2 की सहायता से यहाँ 0 बना लीजिए, राइट। क्या कहा, यहाँ 1 बनाइए, 1 बनने के बाद यहाँ 0 बनाइए, फिर 2 2 को 1 बनाइए, फिर उसके नीचे यहाँ 0। जब यहाँ 0 बन जाए तो 3 3 पे आ जाइए, इस जगह 1 बनाइए डिवाइड करके, डिवाइड ही ज़्यादातर होता है, लास्ट में की एलिमेंट है, इसलिए यहाँ डिवाइड करके 1 बना लीजिए। जब यहाँ 1 बन जाए तो इस जगह और इस जगह 0 बनाते हैं, किसकी सहायता से, R3 की सहायता से, राइट। R3 के पदों में ऑपरेशन लिख के और 0 बनाते हैं। R1 का R3 के पदों में और R2 का R3 के पदों में ऑपरेशन करके इन जगहों पे 0 बन जाए तो इस जगह 0 बनाते हैं, किसकी सहायता से, R2 की सहायता से। क्या बनाया, क्या बताया, स्टेप समझ में आया, देखिए दोबारा बता रहे हैं। इस जगह 1 बनाइए, राइट। यहाँ 1 बन जाए तो R1 की सहायता से यहाँ 0 बनाइए। जब ये हो जाए तो इस प्लेस पे 1 बनाइए, राइट। उसके नीचे 0 बनाइए R2 की सहायता से, फिर डिवाइड करके यहाँ 1 बना लीजिए। जब ये हो जाए तो इस जगह और इस जगह R3 की सहायता से 0, और लास्ट में इस जगह पे 0 बनाइए R2 की सहायता से, R2 की सहायता से, राइट। ध्यान रखिए, ये स्टेप करेंगे, बहुत जल्दी मैट्रिक्स की इन्वर्स निकल आएगी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ओके। तो देखिए क्वेश्चंस में यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आई ए लिख दिया गया, ओके। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, राइट। तो इस जगह 0 बनाएंगे, राइट। किसकी सहायता से, R1 से। देखिए मैंने R1 से ही बनाया है ये। अगर R2 में से R1 माइनस कर दें तो इस जगह 0 आ जाएगा, और R3 से कर दें तो इस जगह 0 आ जाएगा, इन दो जगहों पे 0 आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R1 की सहायता से बना है, R1 की सहायता से R1 फिक्स होता है, और R2 R3 पे ऑपरेशन किया गया है, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करने पे इन दो जगहों पे 0 बन गया, राइट। यहाँ जब 0 बन जाए तो इस जगह पे देखिए -3 की जगह 1 बनाने के लिए देख रहे हैं ना, सेकेंड रो को अगर हम -3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी 1 बन जाएगा। और एक चीज़ और देखिए, हम लास्ट में ये चूँकि इसके नीचे 0 बन चुका है, वो स्टेप हमको करना नहीं है, तो -2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, किसको, R3 को। इसका मतलब इसमें चालाकी से 2 काम कर दीजिए, R2 को -3 से डिवाइड कर दिया और R3 को -2 से, जिससे यहाँ 1 भी लगे हाथों बन जाए, राइट। चाहे तो एक केवल 1 बनाइए, फिर स्टेप से चलिए, तो आगे जाके उसको करना ही होगा, क्योंकि नीचे उसके 0 मिल गया इसलिए ऐसा कर लिया गया, राइट। तो अगले स्टेप पे देखिए हम क्या करेंगे, क्या क्या बताया कि R2 को -3 से डिवाइड करना है और R3 को किससे डिवाइड करना है, -2 से। डिवाइड कर लिया तो देखिए ये बन गया। यही काम I पे भी करते जाइएगा, राइट। जो काम देखिए, जब हम इधर -3 से डिवाइड किए थे तो यहाँ भी -3 से डिवाइड किया, यहाँ भी किया, यानी पूरी R2 को यहाँ -2 से डिवाइड कर लिया था, राइट। तो यहाँ पे आ गया ये। अब इसके बाद जब यहाँ देखिए इन दोनों जगहों पे 0 बन गया, यहाँ 1 बन गया, फिर इसके नीचे 0 और यहाँ 1 बन गया, तो इस जगह और इस जगह, किस जगह, इस जगह और इस जगह R3 से 0 बनाते हैं। तो देख लीजिए R3 को R1 में से R3 माइनस कर दें और R2 में से R3 माइनस कर दें, तो इन जगहों पर 0 बन जाएगा, राइट। एक काम और यहाँ किया गया
कहा गया था ना कि फ्रैक्शन एलसीएम लेके 1/3 और 1/2 का एलसीएम ले तो नीचे 6 आएगा, 1/6 आएगा। 1/6 को कॉमन ले लिया इस जगह, इससे जब 1/6 लेंगे तो 1 की जगह 6 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, राइट। तो ये काम कर लिया गया। अब अगले स्टेप पे क्या बताया था, इस जगह 0 बनाना है तो इस R1 में से R3 को माइनस कर दिया और R2 में से R3 को, R3 के पदों से 0 बनाते हैं इन दो जगहों पे, राइट। तो देखिए वही किया गया, R2 = R2 - R3 और R1 = R1 - R3, राइट। तो इन दो जगहों पे 0 बन गया, ओके। वही काम इस पे कर दिया तो ये मैट्रिक्स आ गई, राइट। अब आप जानते हैं कि अब सिर्फ इस जगह 2 की जगह 0 बनाना है। किससे बताए थे, R2 से। तो देख रहे हैं कि R1 में से R2 का दूना घटाना है, इस 1 का दूना घटाना होगा, तब यहाँ 0 बनेगा ऊपर 2 की जगह। देखिए वही यहाँ लिख दिया गया, R1 में से 2R2 माइनस करने के बाद इस जगह पे 0 आ गया। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी क्या प्राप्त हो गई, आइडेंटिटी। और वही काम इससे ये कर लिया, मतलब R1 में से, इसके R1 में से ये 2R2 घटा दिया तो ये आ गया। तो जैसे ही यहाँ आई आ गई, इस जगह पे जो आया वो क्या हो गया, A का इन्वर्स मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने A का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, ओके। तो अभी हम इस पर अगले क्लास में अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन का 3×3 का एक और मैट्रिक्स बताएंगे, थोड़ा सा अलग लेके कि 1 पे 1 ना हो जिसमें। तो अभी हम एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे, ओके। तब तक के लिए बाय।